जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की ओर। यह वही पावन भूमि है जहां हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। लेकिन आज यह भूमि एक विवाद का केंद्र बन चुकी है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद भारतीय इतिहास, धर्म और राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि यह विवाद क्या है, इसका इतिहास क्या है और मौजूदा समय में यह किस दिशा में बढ़ रहा है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मंदिर का इतिहास, महत्व और इसके पीछे छिपी धार्मिक और सांस्कृतिक भावना को। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धार्मिक और सांस्कृतिक वीडियो के लिए आइए अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बनारसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद भी चर्चा में आ गया है। दरअसल मथुरा जिला कोर्ट ने सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में इस मामले की सुनवाई का आदेश दे दिया है। सिविल कोर्ट में फरवरी 2020 में याचिका दायर की गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। साथ ही जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता अवैध है। लेकिन तब इस मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए 30 सितंबर 2020 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट का कहना था कि याचिकाकर्ता कृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और कृष्ण विराजमान खुद केस नहीं कर सकते। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मथुरा जिला जज कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की। अब मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है कि सिविल कोर्ट इस पर सुनवाई करे। लेकिन ये मामला सिर्फ साल 2020 से नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें सालों पुरानी है। इस पूरे विवाद को जानने से पहले हम समझते हैं कि मौजूदा समय में क्या स्थिति और याचिकाकर्ताओं का दावा क्या है। वर्तमान में मथुरा के कटरा केशव देव इलाके को हिंदू देवता श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ कृष्ण मंदिर बना है और इसके परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। सिविल कोर्ट की याचिका में क्या है? हिंदू समाज में यह मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था और यहीं श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। ये पूरा इलाका कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है, जो मथुरा जिले की मथुरा बाजार सिटी में स्थित है। श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन के हिस्से पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1968 में जो समझौता हुआ था वो अवैध था, उसे खारिज किया जाए। कटरा केशव देव जमीन को श्री कृष्ण को वापस दिया जाए। मुसलमानों को वहां जाने से रोका जाए। उस जमीन पर ईदगाह मस्जिद का जो ढांचा बना है उसे हटाया जाए। कई हिंदुओं का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वहीं कई मुसलमान संगठन इस दावे को खारिज करते हैं। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन सिविल कोर्ट में दी गई याचिका में इस समझौते को अवैध बताया गया। दोस्तों, सवाल उठता है कि कैसे शुरू हुआ ये विवाद। इस विवाद के मूल में 1968 में हुआ समझौता है, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने जमीन विवाद को निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता कर लिया था। लेकिन पूरे मलिकाना हक और मंदिर या मस्जिद में पहले इसका निर्माण हुआ, इसे लेकर भी विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मामले की शुरुआत सन 1618 से हुई थी और इसे लेकर कई बार मुकदमे हो चुके हैं। अदालत में दायर याचिका में क्या कहा गया है? सिविल कोर्ट में दायर याचिका में हिंदू पक्ष का कहना है कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जहां भारत और विदेशों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। हिंदू राजाओं ने कटरा केशव देव में बने मंदिर की समय समय पर निर्माण और मरम्मत कराई थी। सन 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने
कटरा केशव देव में श्री कृष्ण का मंदिर बनाया या उसे ठीक करवाया। कुछ किताबों के हवाले से हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब 1658 से 1707 तक हिंदू धार्मिक स्थानों और मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसमें कटरा केशव देव मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को 1669 से 70 में तोड़ने का आदेश दिया गया। इस मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई जिसे ईदगाह मस्जिद नाम दिया गया। इसके बाद मराठाओं ने 1770 में मुगल शासकों से गोवर्धन में युद्ध जीतकर यहाँ फिर से मंदिर बनवाया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद मथुरा का इलाका उनके तहत आ गया, जिसने इसे नजूल भूमि घोषित कर दिया। दोस्तों, नजूल भूमि वो होती है जिस पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं होता। ऐसी जमीन को सरकार अपने अधिकार में लेकर इस्तेमाल करती है। 1815 में कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन को नीलाम किया गया। तब राजा पट्टिमल ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर इसे खरीद लिया। इसके बाद यह जमीन राजा पट्टिमल के वंशज राजा नरसिंह दास के पास चली गई। तब मुस्लिम पक्ष ने राजा पट्टिमल के मलिकाना हक को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद 8 फरवरी 1944 को राजा पट्टिमल के वंशजों राय किशन दास और राय आनंद दास ने 13.37 एकड़ की यह जमीन मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भिखन लाल जी आत्रेय के नाम कर दी, जिसके लिए जुगल किशोर बिरला ने 13,400 रुपये का भुगतान किया। इसके बाद भी मुस्लिम पक्ष ने 1946 में इस खरीद बिक्री पर सवाल उठाया। इसे भी खारिज कर दिया गया और पिछला आदेश की ही मान्य रहा। इसके बाद जुगल किशोर बिरला ने इस जमीन के विकास और भव्य कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया। उन्होंने 13.37 एकड़ की जमीन को भगवान श्री कृष्ण विराजमान को समर्पित कर दिया, लेकिन पूरी जमीन पर कृष्ण मंदिर का निर्माण नहीं हो सका और ट्रस्ट 1958 में निष्क्रिय हो गया। इसके बाद 1 मई 1958 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की एक सोसाइटी बनाई गई। बाद में इसका नाम श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि सोसाइटी पूरी तरह से ट्रस्ट से अलग थी। इसके बाद ट्रस्ट की ओर से कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जमीन को लेकर फिर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस समय श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद था। बाद में 1968 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। इस समझौते में जमीन के कुछ हिस्से को ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद को दे दिया गया, वहीं कुछ हिस्से से वहां बसे घोसी मुसलमानों आदि को हटाया गया और वो हिस्सा मंदिर के पक्ष में आया। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक समझौता करने वाली सोसाइटी को इसका कोई अधिकार नहीं है और ये समझौता ही अवैध है। इस समझौते में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को भी पक्ष नहीं बनाया गया। अब मस्जिद पक्ष की दलीलें क्या है? ईदगाह मस्जिद कमेटी के वकील और सेक्रेटरी याचिकाकर्ताओं के इस दावे को खारिज करते हैं। उनका कहना है, अगर ये समझौता अवैध है और सोसाइटी को अधिकार नहीं है तो ट्रस्ट की तरफ से कोई आगे क्यों नहीं आया? याचिका डालने वाले बाहरी लोग हैं, समझौते पर सवाल उठाने का अधिकार उन्हें कैसे है? यहाँ तो हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। एक तरफ आरती होती है तो दूसरी तरफ अजान की आवाज आती है। यहाँ के लोगों को कोई समस्या नहीं है। जो हुआ वो अतीत की बात थी, लेकिन अब वो जानबूझकर ऐसे विवाद पैदा कर रहे हैं। जमीन कहाँ तक है उन्हें उसकी भी ठीक से जानकारी नहीं है। ईदगाह मस्जिद कमेटी मंदिर तोड़े जाने के दावे पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा, औरंगजेब ने कटरा केशव देव में 1658 में मस्जिद बनाई थी, लेकिन इससे पहले यहाँ मंदिर होने के कोई प्रमाण नहीं है। कोर्ट में मंदिर तोड़ने के औरंगजेब के जिस आदेश का हवाला दिया गया है वह सिर्फ लिखित में है। उस आदेश की कोई कॉपी या नकल नहीं दी गई है। ऐसे में मंदिर तोड़ने का आदेश देने का प्रमाण नहीं है। यहाँ 1658 से ही मस्जिद बनी हुई है और 1968 में समझौते से विवाद खत्म हो गया था। इस मामले पर ईदगाह मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष कहते हैं,
1968 के समझौते में साफ तौर पर इलाके को बांटा हुआ है। इसमें विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन कानून हाथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वहां पर हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम सद्भाव से रह रहे हैं। मैंने कभी समुदाय के दो आदमियों को इस पर बहस करते नहीं देखा है। वो चाहते हैं कि मथुरा में शांति बने रहे। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता कहते हैं, हमने श्री कृष्ण के भक्त होने के नाते ये अपील की है कि संविधान अधिकार देता है कि अगर भक्त को लगता है कि उनके भगवान की जमीन असुरक्षित है और उसका दुरुपयोग हो रहा है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बात पुरानी बातें उठाने की नहीं है। विवाद खत्म हुआ ही नहीं है। आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मस्जिदों या स्मारकों में ऐसी जगहों पर है जो पैरों में आती है। ये आस्था के साथ साथ भारत के प्राचीन गौरव को संरक्षित करने का भी मसला है। मस्जिद के निर्माण को लेकर भी दोनों पक्षों में मतभेद की स्थिति है। हिंदू पक्ष ने याचिका में कहा है कि 1815 में जमीन की नीलामी के दौरान वहां कोई मस्जिद नहीं था। तब कटरा केशव देव के किनारे पर केवल एक जर्जर ढांचा बना हुआ था। अवैध समझौते के बाद यहाँ कथित शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, लेकिन ईदगाह मस्जिद सेक्रेटरी का कहना है कि 1658 से ही उस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है। उपासना स्थल अधिनियम के तहत आता है मामला। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद में उपासना स्थल अधिनियम 1991 का जिक्र जरूर आता है। इस अधिनियम के मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा। इस मामले में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अगर सुनवाई होती है तो सवाल उठता है कि ये उपासना अधिनियम कानून के तहत क्यों नहीं आता। हिंदू पक्ष अधिवक्ता का कहना है कि अधिनियम की धारा 4(3)B के कारण ये मामला उपासना अधिनियम के तहत नहीं आता है। इस धारा के मुताबिक कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जिसका इस अधिनियम के बनने से पहले न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में निपटारा कर दिया गया है, उसे इस कानून से छूट प्राप्त होगी। इस मामले में 1968 में दोनों समूहों के बीच समझौता हो गया था, जिसका आदेश 1973 और 1974 में दिया गया था। हालांकि ईदगाह मस्जिद के सेक्रेटरी कहते हैं कि वो इस मामले पर सुनवाई को उपासना स्थल अधिनियम के तहत हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि विवाद कई म्यानों में अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद से मेल खाता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हिंदू संगठनों का कहना है कि मथुरा और काशी जैसे पवित्र स्थलों पर भी इसी तरह का न्याय होना चाहिए। हालांकि यह मामला अभी न्यायालय में लंबित है। मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि विवाद सिर्फ भूमि का विवाद नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और पहचान का सवाल है। यह विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म और राजनीति के इस चौराहे पर हमें क्या कदम उठाने चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह मामला शांति और सद्भाव के साथ सुलझेगा, ताकि मथुरा अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पवित्र जन्मस्थली के रूप में स्थापित हो सके। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।